हरियाणा में आज से गेहूं खरीद शुरू हो गई है। इस बार गेहूं का एमएसपी है 2275 रुपए प्रति क्विंटल और मंडी में सरसों और गेहूं बेचने वाले किसानों की मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। वहीं अनाज मंडी में सरसों की आवक तेज हो चुकी है। मंडी में सरसों की फसल लेकर आने वाले किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें दूर दूर तक लगी हैं। सरसों की फसल लेकर पहुंच रहे किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई अव्यवस्था न हो। चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में भी मंडियों में अपनी फसलों को लेकर किसान पहुंचे और खरीद शुरू की गई। फिलहाल रोहतक की अनाज मंडी में हम लोग मौजूद हैं। सरसों की खरीद चल रही है, कई दिन हो चुके हैं। कहा जा रहा था कि आड़ती विरोध कर रहे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सरसों जो है वो परचेज की जा रही है हैफेड के द्वारा। ये बाकायदा जिन व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है आड़तियों के अलावा, उनके द्वारा उनके मार्फत से ये परचेज़ की जा रही है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ दिक्कतें जो है वो यहाँ अलग किस्म की डिटेक्ट हुई थी। देखने को ये मिला था कि जिनकी फसल का ब्यौरा पोर्टल पर किसानों ने तो अपडेट कर दिया था, लेकिन पटवारी और जो कृषि विभाग है उनकी रिपोर्ट आपस में मिसमैच हुई, जिसकी वजह से परचेजिंग में खासी दिक्कत आई और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। कुछ किसान यहाँ पर आए, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मकड़ोली से जी। क्या सरसों लेकर आए? सरसों जी। तो आपकी परचेजिंग में कोई किसी किस्म की दिक्कत आई है या कोई परेशानी यहाँ सामना करना पड़ा किसी किस्म का? भाई बता जी, कोई दिक्कत नहीं आई जी। कुछ किसानों की शिकायत ये आई है कि वो लेकर पहुँचे, लेकिन उनका बताया ये गया कि पोर्टल पर आपका डेटा अपडेट नहीं है तो परचेज नहीं करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है? अब वो तो लाटा जी बढ़िया नो पास हो रही हो तो ले ना तो हम अपने मन मर्जी का भाला लावा है जी। वे सरकार किस रेट पर खरीद रही है? सरकार 5650। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का जो पोर्टल सरकार ने बनाया है, उस पोर्टल पर सरकार की तरफ से जो एक दिक्कत आ रही है वो ये है कि पटवारियों की जो रिपोर्ट है और जो कृषि विभाग है उसके अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो डेटा मिसमैच है। मान लीजिए मैं फार्मर हूँ, मैं किसान हूँ, मैंने अपनी अपलोड उस पर किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे फसल की मैं 10 एकड़ मैंने फसल बीजी है, और जो पटवारी है उसकी रिपोर्ट अलग है और कृषि विभाग की रिपोर्ट अलग है। तो ऐसे में दिक्कत ये आ जाती है कि डाटा मिसमैच हो जाता है, तो फिर वो पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाता है। ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो किसान भाई बता रहे थे कि रेट नहीं मिल पाता है, जैसे 5650 का ठीक है एमएसपी सरकार ने घोषित कर दिया, लेकिन ओपन मार्केट में जो अपन परचेजर जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो मनमाफिक 4500 से लेकर 5000 के बीच में जहाँ भी उनकी बात बनती है वो किसान की फसल को लेते हैं। दूसरी अगर बात करें तो गेहूं की परचेजिंग भी आज से सरकार ने घोषणा की थी कि 1 तारीख से वो शुरू करने का आज से निर्देश हैं, लेकिन रोहतक में देखिए, मैं तस्वीरों में नवीन कुमार को कहूँगा दिखा दीजिए। ये अनाज मंडी में बारदाना की यहाँ पर लगी हुई हैं, डेयरियाँ लगी हुई हैं। गेहूं की परचेजिंग हालांकि कुछ दिन देरी से यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि अभी गेहूं पका नहीं है पूरी तरह से। जब तक गेहूं पकेगा नहीं तब तक वो मंडी में किसान लेकर नहीं आएगा। अभी जो किसानों से भी हमारी बात हुई उनका कहना कि अभी करीब 8 से 10 दिन और लगेंगे फसल को पकने में, और उसके बाद देखने वाली स्थिति होगी कि किसान कब तक मंडी में पहुंचते हैं और उनकी परचेजिंग के जो अधिकारियों की तरफ से जो लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम होगा, कितने वो धरातल पर खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत कुंडू के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।